एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में देखें तो सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इंसेक्ट के अंदर इसको खोजा था और इसे नाम दिया था सार्कोसोम का। तो सबसे पहले से कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इंसेक्ट की मसल्स के अंदर खोजा था और उसे नाम दिया था सार्कोसोम। अगर हम बात करें आगे तो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे ह्यूमन के अंदर खोजा था। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो ह्यूमन के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन इन्होंने इसे नाम दिया था बायोप्लास्ट का। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है सी बेंडा ने इसको स्टेन किया और इसके स्ट्रक्चर के आधार पे इसका नाम बदल के रखा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो दिया था सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। आगे अगर हम देखें तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है किंग्सबर्ग एंड होगेब्रूम। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर रिस्पायरेशन से संबंधित है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के अंदर क्या करता है, वो सेल के अंदर रिस्पायरेशन के प्रोसेस को करता है। अब अगर हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, माइटोकॉन्ड्रिया के मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हाईली वेरिएबल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हाईली वेरिएबल होते हैं। ये हमको शॉर्ट रॉड शेप के रूप में दिखाई देते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें डायामीटर की, तो इनका जो डायामीटर होता है वो लगभग 0.6 से 2 म्यू मीटर तक होता है। और अगर हम बात करें इनकी लेंथ की, तो ये 5 से 10 म्यू मीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो वो प्रोकैरियोट्स और मैच्योर ह्यूमन आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया जो वो प्रोकैरियोट और मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो सेल टू सेल वेरी करता है, फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो एक सेल से दूसरे सेल में इसका जो नंबर होगा वो वेरी करेगा। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कंपोज्ड होती है लिपिड और प्रोटीन की। अब अगर हम बात करें इसके इनर मेम्ब्रेन की, तो उसके अंदर हमको एक कैविटी दिखाई देती है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जो भी मेम्ब्रेन होती हैं वो लगभग 60 से 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं
और वो सेपरेट होती हैं, वो अलग होती हैं एक स्पेस के द्वारा, जिसे हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्थान होता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वो लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। अब अगर हम बात करें आउटर सरफेस के इनर मेम्ब्रेन की, तो इसे हम लोग सी फेस बोलते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन, जो इनर सरफेस होता है उसे एम फेस बोला जाता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को बड़ा करती है। अगर हम इसे देखें तो ये इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फिंगर लाइक पोजीशन बनाती है। इस फिंगर लाइक पोजीशन को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। जो क्रिस्टी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को बड़ा करती है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो पिन हेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जिसे F1 और F0 के नाम से जानते हैं। हम जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो F1 और F0 पार्टिकल्स हैं, जो हमको गोल जैसा दिख रहा है इसे हम लोग F1 बोलते हैं, जो 1 जैसा दिख रहा है उसे F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। इन्हें हम लोग ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो हमको इसके अंदर डीएनए देखने को मिलता है, और डीएनए जो होते हैं वो सीजी रिच होते हैं। सीजी मतलब ग्वानिन साइटोसिन रिच पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, जो लगभग 70 प्रकार का होता है। हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80 प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70 प्रकार का होता है। अब अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की, तो हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन से संबंधित है। अब एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जिस श्वसन की क्रिया में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो उसे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिस्पायरेशन होता है, जिसे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी का स्टोर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिस होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में अर्ध स्वशासित। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये अपने कुछ वर्क को केंद्रक की बिना किसी हेल्प के भी कर लेता है, जिसके लिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इसके नोट्स सेंड कर दूँगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।